हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। तो देखिए अभी तक जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं जो 27 के डेट में और 28 डेट में तीनों शिफ्ट में आप देखें, चाहे वो 27 का तीनों शिफ्ट हो, चाहे वो 28 का तीनों शिफ्ट हो, सभी से आपके रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपके 2022 के पीवाई की। तो 2022 में जो आपकी रेजिस्टेंस यानी पीवाई की क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको हम करके बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है और पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। जब भी श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज की बात करें, ठीक है, इन सीरीज की बात करें और तुल प्रतिरोध की बात करें तो बस आपको करना क्या है, R इक्वल R1 प्लस R2। और यहाँ पे आपके दो प्रतिरोध दिए गए हैं तो बस R1 प्लस R2 तक ही रखना है। ठीक है, R1 क्या दिया है आप देखेंगे तो यहाँ 2 ओम है और R2 क्या रखा है यानी 4 ओम। 2 4 यानी 6 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल रखा गया है, हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा और सभी क्वेश्चन 2022 में रेजिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी क्या होगा। यानी अब यहाँ पे समांतर क्रम यानी इन पैरेलल की बात कहा है, इन पैरेलल की बात कहा है। समांतर क्रम, जब भी समांतर क्रम की बात करें तो इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 और जितने भी दिए हैं जैसे यहाँ पर 3 तक दिए हैं तो 1/r3 तक लिखेंगे। अब यही आपको निकालना है 1/r। तो R1 आप देखेंगे चेक करेंगे तो 6 ओम, ठीक है, और R2 चेक करेंगे तो 9, फिर ये 6। अब इनका कुल मिलाकर एलसीएम 6 9 6 का एलसीएम कितना होगा 54। तो 6 9 54, 9 के 9, 9 6 54, ठीक है, और 6 9 54। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 15 और 9 कितना होगा मेरे भाई 24 और अपान में 54। अब ये हमारे कुल मिलाकर 1/r दिया है, हमको क्या निकालना है, केवल R निकालना है। तो R इसका रेसिप्रोकल 54 अपान कितना हो जाएगा 24। अब इसी को कैंसिल करेंगे मेरे भाई 2.25 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले करते हैं और उसको सॉल्व करवाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इसका संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हमने करवाया है 1/r इक्वल क्या होगा 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास R1 कितना है आप देखेंगे 10 है और R2 कितना है तो ये 15 है और R3 यानी 30 है। तो कुल मिलाकर 10 15 30 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। और 10 तिहाई 30, 3 1 जा 3 और यहाँ 15 दूना 30 यानी 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 31 जा यानी 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है, तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 और ये जोड़ेंगे 3 2 और 5 और 1 कितना हो 6 और 6/30। लेकिन हमको R की वैल्यू निकालना है तो बस करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल 30/6 ये कैंसिल करेंगे तो यानी 5 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, एक बेहतरीन क्वेश्चन और इसको भी सॉल्व किया गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया है, कहा 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपका क्या है, इन सीरीज की बात कहा है। इन सीरीज में यानी कुल प्रतिरोध कितना होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें R1 हमारे पास कितना दिया है 30 और R2 हमारे पास कितना दिया है 6। ठीक है, तो यानी 36 ओम। टोटल आंसर कितना होगा 36 ओम। ठीक है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। और नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कह रहा है राम ने 50 वाट और यहाँ पे देखिए राम ने 50 वाट। अब वाट की इसका यूनिट होता है यानी आपका शक्ति का यानी पावर का।
तो P किसके बराबर है, यानी 50 वाट, जो गिवन उसको लिखिए। और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा, यानी विभवांतर आपका कितना दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब करा इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी PV दिया है और उस समय आपका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो यानी फार्मूला क्या लगाएंगे, P इक्वल V²/R, क्योंकि यही आपका इनका रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमको R निकालना है, तो R इक्वल कितना हो जाएगा, यानी V² में R ये हो जाएगा। अब V हमारे पास कितना है, 220, तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपान में कितना हो जाएगा, R। R हमारे पास कितना है, सॉरी R तो निकालना है, देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, देखिए R बराबर V² में P, यानी P हमारे पास कितना है 50, 0 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौके कितना होता है मेरे भाई, 88, और 22 चौके 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा, यानी 96, 968 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपका अभी आपके 27 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कहा क्या है, ये धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो R बराबर होता है वो क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे कंडीशन दिए धारा को 2 गुना, तो धारा यानी I, यहाँ पे हम I1 मान लेते हैं, 2 गुना यानी 2I हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर को आधा यानी V1, तो हमारे पास ये क्या होगा, V/2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी V हमारे पास कितना है, V1 कितना मेरे भाई, V/2 है, और I कितना है हमारे पास 2I है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कितना होगा, आप देख रहे हैं V/ कितना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, तो नया जो हमारे पास क्या आएगा, नया जो हमारे पास प्रतिरोध आएगा वो विभवांतर का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो प्रतिरोध का क्या होगा, विभवांतर का 1/4 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और ये पीसीएस का क्या मेरे भाई फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल से हटके, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के विभवांतर क्या होता है, ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लगाएं क्या दिया है, कह रहा है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, यानी विभवांतर V की वैल्यू कितना दिया है, V की वैल्यू आपका 24 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे धारा यानी, ठीक है, कितना दिया है, I इक्वल कितना दिया, 96 एम्पियर, यानी जिसका यूनिट दिया रहता है वो उसका दिया रहता है। ठीक है, 96 एम्पियर की धारा उसमें होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, R पूछा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, अब यहाँ V चेक कर लीजिए कितना है। ठीक है, तो R पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप V देखेंगे 24 है और I कितना है, 96 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 चौके कितना होता है मेरे भाई। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9, यानी 96, तो 1/4, यानी R इक्वल कितना आया, 1/4, और 1/4 को सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.04 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया है, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभवांतर यानी V आपका कितना दिया है 24 वोल्ट और आरोपित किया जाता, 24 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता तो 96 एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है और I इसमें कितना दिया है 96 एम्पियर, यानी जिसका यूनिट दिया रहता है वो दिया रहता है। तो चालक का प्रतिरोध, इसके बीच रिलेशन क्या होता है, V इक्वल आई आर। तो R पूछा है यानी V अपान आई हो जाएगा। तो V हमारे पास कितना दिया है 24 और ये 96, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/4 और इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे भाई 25 चौके 100 यानी 0.25 ओम हो जाएगा। तो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ये 0 हटेगा। ठीक है, तो 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। तो ये हमारे पास देखिए, यहाँ पे हम पहले ये निकालेंगे ए व बी के बीच, ए व बी के बीच इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो रहा है वो कितना हो रहा है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या है पैरेलल में, तो यानी 1/, यहाँ पर लिखेंगे 1/r इक्वल 1/3 और 1/3 यानी 2/3, यानी r इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे 3/2। अब यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, ठीक है, पैरेलल तो हो गया। अब यहाँ देखिए सीरीज में ये जो 3 ओम है सीरीज में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो दूसरा वाला अगर कंडीशन देखें तो सीरीज में हो रहा है यानी इन सीरीज में, तो कितना हो जाएगा यानी R बराबर, ठीक है, अगर हम इसको R1 मान लेते हैं, R डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको लेकर चलना पड़ेगा तो R डैश प्लस 3 और ये कितना है 3/2 है प्लस 3 अपान 1, तो 3 प्लस 3 2 जा 6 अपान 2, 6 3 9 और 9/2, 9/2 को कैंसिल करेंगे मेरे भाई 4.5 ओम। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन लगाएं, करा किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक के प्रतिरोध पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आकृति, आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी तापमान पे, मोटाई पे और लंबाई पे इसका प्रभाव पड़ता है। इनमें से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तार के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको, ठीक है, यहाँ से नोट करिए और उसके बाद इसको रिवीजन में भी डालिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन लगाएं, ये बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोधकता पूछा है और दिया क्या है आपको, आपका क्या दिया R गिवन है, L गिवन है और व्यास यानी डायमीटर। तो R बराबर क्या होता है मेरे भाई, रो L अपान ये होता है। अब यहाँ पे हमको प्रतिरोधकता यानी रो पूछा है, तो कितना हो जाएगा यानी RA अपान में, तो पहले हम A फाइंड आउट करेंगे पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू यानी R आपका कितना, तो डायमीटर कितना दिया है 0.2 मिमी, तो मिमी को मीटर में 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसी का इसका हाफ हो जाएगा यानी 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब यही वैल्यू यहाँ पे यानी 0.1 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो बस 3.14 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 और 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना होगा 3.14 और ये यानी 0.1
तो यानी ये हमारे पास 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो r हमारे पास कितना दिया है, 0.1। ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो r ये वाला दिया है, ये तो हमने रेडियस निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, रेडियस। r कितना है, 0.7। ये हमने कितना निकाला है, 3.14 इंटू 10 की पावर -8, और यल हमारे पास 1 है। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी यही शुरुआत है, 2.2 10 की पावर -8, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कुल मिलाकर के ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिरोध प्रतिरोधकता में जो रिलेशन होता है, तो R बराबर क्या होता है, यानी ρL/A। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि प्रतिरोध R को किस प्रकार, किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो प्रतिरोध को आप जान रहे हैं इससे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्ट 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए जब भी अधिकतम की बात करें यानी मैक्सिमम, अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रतिरोध किसमें होता है, मैक्सिमम की बात करें तो यानी हम उसको किस में जोड़ते हैं, इन सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें, इन सीरीज में। तो अगर हम सीरीज में जोड़ें तो यानी 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और कितना है, 12 ओम। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितना होगा, 27 ओम। ठीक है, और 27 के साथ एक ही बैठा है तो बस यही करेक्ट मार देंगे। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए मेरे भाई हमेशा हम इन पैरेलल लेकर चलते हैं, यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में 1/r, तो इसको बारी बारी सॉल्व करें। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जबकि यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट आ गया, अगर दो जगह बैठता है, पॉइंट पे बैठा है। ठीक है, तो सी यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 चौक के 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 पंचा 12, तो 6 4 10 3 13, 2 15, 1 16, 16 बटे कितना हुआ, 12, 4 चौक के 16, 4 तिहाई 12, यानी 4/3। 3/4 इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि r निकाले। 3/4 किसके बराबर होता है मेरे भाई, 0.75। तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बाकी है, इसको भी करवाते हैं। अभी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, जब भी समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगा, इसमें क्या दिया है, करेक्ट क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो वाले ये वाला लगाते हैं। ठीक है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम यानी 1/r इक्वल क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3, यानी कितना होगा, 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 3 + 2 5/6, यानी r केवल पूछा है तो 6/5। तो इसी को कैंसिल कर लीजिए, 6/5, तो 5 1 जा 5। ठीक है, और 0.5 2 जा 10, तो बस यही आंसर हो जाएगा 1.2 ओम। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये रब कर देते हैं, ये तो आंसर शीट आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है और आगे क्या सॉल्व करना है। अब यहाँ पे किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। तो बस ये वाला सही हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता। अब ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, अब ये कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया, तांबे के तार की त्रिज्या यानी मेरे भाई रेडियस कितना दिया है, 0.5 मिमी,
बीम को कन्वर्ट करेंगे 0.5 10⁻³ मीटर, और लंबाई यानी L कितना दिया है 100 मीटर ये दिया है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो से डिनोट करते हैं 2.5 10⁻⁸, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। अब तार का प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है रो L/A, ठीक है। तो यहां से हम पहले A निकाल लेते हैं, क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू नहीं रखना है, R कितना है यानी ये रेडियस, ठीक मेरे भाई, रेडियस यहाँ पे हम स्मॉल r लगाते हैं, ठीक है। R कितना है 0.5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 10⁻⁻6 यानी पाई इंटू 25 10⁻⁸। तो बस यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास कितना आया है प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10⁻⁸ जो दिया है, ठीक है। L हमारे पास 100 है मीटर, और इधर हमारे पास पाई 25 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 250 हो जाएगा अपान पाई इंटू 25, ये कटा मेरे भाई तो 10/पाई हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10/पाई, और R है तो ओम, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ये, ठीक है, यानी 10/पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 10 है और ये पाई बचा है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख देते हैं, और इसके बाद अगले वाले में है आपका नेक्स्ट, आपका जो आपके अभी रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बचे हुए न्यूमेरिकल उसको करवाएंगे।